Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे अ से अना पढ़ना और लिखना। चलो शुरू करें। आज हम बनाना सीखेंगे अ से अना। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है, हिंदी की नोटबुक में 5 लाइन्स अगर हैं, उसके अंदर अगर हम बनाना सीख रहे हैं तो हमारे जो भी अक्षर बनेंगे वो 1, 2, 3 बीच की 3 लाइन्स में बनेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अ, हाफ सर्कल, फिर एक और हाफ सर्कल। 3 बनाने के बाद इस तरह से यहाँ ऊपर तक यहाँ तक हमें इसे बनाना है और उसके बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ और फिर एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया अ से होता है अनार। अब हम बनाएंगे आ। तो सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह हाफ सर्कल, फिर एक और हाफ सर्कल और सीधा ऊपर लेकर जाएंगे ऐसे, और फिर एक छोटी सी लाइन ऐसे, और फिर एक सीधी लाइन ऐसे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग लाइन, और फिर यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन, छोटी सी एक लाइन। और अब यहाँ पर एक और लाइन बनाएंगे ऐसे, ये बन गया आ। ये है अ, ये है आ से होता है आम। अब हम बनाएंगे ई, छोटी ई। उसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और फिर हाफ सर्कल सीधा और फिर एक उल्टा हाफ सर्कल, और इस तरह से नीचे की ओर घुमा देना है। ये बन गई हमारी ई से होती है इमली। अब हम बनाएंगे बड़ी ई। बिल्कुल उसी तरह से छोटी सी एक लाइन, फिर हाफ सर्कल सीधा और फिर हाफ सर्कल उल्टा, और फिर नीचे हमने घुमा देना है, और एक ऊपर लगाएंगे हम स्लीपिंग लाइन, और फिर यहाँ से हम बनाएंगे ऐसे। ये बन गया हमारा बड़ी ई। बड़ी ई से होती है ईख। अब हम बनाएंगे ऊ, छोटा ऊ। पहले हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल और ये ऊपर तक। ये बन गया हमारा छोटा ऊ। अब हम बनाएंगे बड़ा ऊ। ऐसे ही हाफ सर्कल और ये फिर एक और हाफ सर्कल। ये इसकी एक छोटी सी हम यहाँ पर पूंछ बनाएंगे। कैसे बनती है पूंछ? पहले एक छोटी सी लाइन, फिर ऐसे नीचे की ओर घुमा देंगे। ये हमारा बन गया बड़ा ऊ। ऊ से उल्लू और बड़े ऊ से होता है ऊन। अब हम बनाएंगे री। उसके लिए हम एक पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर इस पॉइंट से हम बनाएंगे एक कर्व ऐसे, और एक स्लांटिंग लाइन यानी टेढ़ी लाइन ऐसे, और फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन इस तरफ, इसके ऊपर एक हाफ सर्कल, फिर हम इसको नीचे लाएंगे। देखो इस तरह से एक छोटी सी लाइन यहाँ, और फिर हम यहाँ बना देंगे एक सी की तरह हाफ सर्कल। ये बन गया आपका री। री से होता है ऋषि। अब हम बनाएंगे छोटी ए। छोटी ए के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक छोटी सी लाइन स्टैंडिंग 2 लाइनों के बीच में, और फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर एक और लाइन ऐसे बनाएंगे ये इस तरीके से, और फिर यहाँ से एक स्लांटिंग लाइन।
ये हमारा बन गया ए, छोटी ए। अब हम बनाएंगे बड़ी ए। बिल्कुल वैसे ही एक लाइन यहाँ ऐसे, और फिर एक और लाइन छोटी सी, यहाँ एक स्लांटिंग लाइन। ये हमारी बन गई बड़ी ए। कैसे बनाएंगे? यहाँ से अब हम एक और ऊपर स्लांटिंग लाइन बनाएंगे ऐसे, और फिर इसको हम घुमा देंगे ऐसे। ये है छोटी ए और ये है ए। इसको हम बोलते हैं ए। ये होती है ए की मात्रा, राइट। अब हम बनाएंगे यहाँ पर ओ। ओ के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे अ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। अ, पहले अ बना के फिर यहाँ पर एक और लाइन बनाएंगे। ये बन गया बड़ा आ, और फिर यहाँ पर एक मात्रा डालेंगे ऐसे, स्लांटिंग लाइन यहाँ से ऊपर से घुमा देंगे। ये बन गया ओ। ए से होती है एड़ी, ए से होती है ऐनक, और ये बन गई हमारी ओ। ओ से क्या होता है? ओखली। अब हम बनाएंगे ओ, बड़ा ओ ऐसे। पहले हम बनाएंगे इसी तरह से आ, अब ये बनाएंगे आ, और फिर अब हम इसको बना देंगे ओ, यहाँ पर दो मात्राएं डालकर। ये हमारा बन गया ओ। ओ से क्या होता है? औरत। अब हम बनाएंगे अन। बिल्कुल अ बना के ऐसे ही। अन के लिए क्या करेंगे? हम अ बनाकर ऊपर एक छोटी सी बिंदी बनाएंगे। ये हमारा बन गया अन। अब हम बनाएंगे अना, खाली, जिसको हम बोलते हैं अना खाली। अन से होता है अंगूर, और यहाँ पर बनाएंगे अब हम अना खाली। पहले अ बनाना है बिल्कुल वैसे ही, और फिर यहाँ पर दो बिंदियां लगा देनी है। ये हमारा बन गया अना खाली। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अन, अना खाली। तो आज हमने सीखा अ से अना खाली। अ से होता है अनार, आ से होता है आम, इ से होती है इमली, ई से होती है ईख, उ से होता है उल्लू, ऊ से होता है ऊन, री से होती है ऋषि, ए से होती है एड़ी, ए से होती है ऐनक, ओ से होता है ओखली, औ से होती है औरत, अन से होता है अंगूर, और ये है आखिरी शब्द अना खाली। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अन, अना खाली। फिर से रिपीट करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अन, अना खाली। तो आज हमने क्या सीखा? आ से अना खाली बोलना और लिखना।